ऑलरेडी हम लोग 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 और 1891। अभी हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्राउन रूल में ही आ रहा है। इसमें आया था मॉडली मिंटो रिफॉर्म। मॉडली मिंटो रिफॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कब हुआ था? 1909 में। 1909 में हुआ था। उसके बाद मॉडली कौन है? मॉडली सेक्रेटरी है। मिंटो कौन है? वॉयसराय। हम लोग को पता था वॉयसराय हो गया था, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था उसमें वॉयसराय ऑफ इंडिया हो गया था। तो मॉडली मिंटो हुआ तो मॉडली सेक्रेटरी हो गया, मिंटो कौन हो गया? वॉयसराय हो गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट सेंटर एंड इन प्रोविंसेस एक्सपेंडेड, ठीक। तो सेंटर और प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको एक्सपेंड कर दिया गया। आप लोग को समझ में आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो सिंपल मान के चलिए जो पार्लियामेंट है, अभी मान लीजिए 543 सीट्स हैं, 543 सीट्स है मान लेते हैं, तो उसको बढ़ा देंगे, मान लीजिए 600 कर देंगे, तो हम एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब एक्सपेंड किया गया? दोनों, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। सेंट्रल को आप उस टाइम मान सकते हैं प्रोविंस, अभी के हिसाब से भी सेंटर है, और उस टाइम प्रोविंस होता था, अभी आप स्टेट मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बोल दे कि बिहार में है, तो बिहार में टोटल इतना सीट है, 243 सीट है मान लीजिए, ठीक है। जब 273 जो भी सीट है उसको बढ़ा के हम 300 कर दिए। तो सेंटर और स्टेट दोनों में मतलब मेंबर्स बढ़ा दिए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, सिंपल पूछेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल कब कहाँ एक्सपेंड किया गया? मॉडली मिंटो रिफॉर्म में, ठीक। सेंटर और प्रोविंस दोनों में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस, मतलब पहला बार हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने का कोशिश किया गया। मतलब बोला गया कि पार्लियामेंट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब हिंदू जितना प्रोपोर्शन में उतना हिंदू रहेंगे, जितना मुस्लिम प्रोपोर्शन में उतना मुस्लिम रहेंगे। तो एक तरह से वहाँ से ही डिवीजन स्टार्ट हो गया हिंदू मुस्लिम में। तो देख रहे हैं कितना वाइटल पॉइंट उस टाइम हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। उसका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो ऐसा पहला इंडियन थे जो कि वॉयसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चले गए। वॉयसराय का जो काउंसिल हो, वॉयसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, ठीक है, मतलब वॉयसराय के अंदर में कोई काउंसिल हो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता होगा। तो पहले इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सिंपल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बोलते हैं मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, फिर से मॉन्टेक आपको सेक्रेटरी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड आपको वॉयसराय हो जाएगा, ठीक। इस टाइम पहला बार डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया कंट्री में। देखिए कितना वाइटल पॉइंट है, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इलेक्शन के बारे में चर्चा इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 में हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक, 1919 में, जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में बोलते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर हो गया। बाईकैमरल क्या होता है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? जैसे अभी सेंटर में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। अभी लोकसभा है और राज्यसभा है, तो ये दो कैमरा है, ठीक है। जब लॉ पास होगा तो फिर दोनों कैमरा होना चाहिए, लोकसभा भी होना चाहिए और राज्यसभा भी होना चाहिए। तो स्टेट में भी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आपको समझने के लिए है। तो बाई कैमरल मतलब समझ में आ गया, दो कैमरा है, एक कैमरा ये है, एक कैमरा ये, दोनों लोग मिलकर देखेंगे। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में मतलब सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ गया। उस टाइम आया, देखिए अभी भी है, अभी भी सेंटर में है ना लोकसभा राज्यसभा, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर अभी भी है। तो ये कहाँ से आया था? 1919 में, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो बाईकैमरल हो गया था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंसेस में, जैसे अभी स्टेट हो गया, स्टेट में क्या बोला कि डबल गवर्नमेंट हो गया, मतलब दो गवर्नमेंट होगा, दो लोग आप पे राज कर रहे हैं। ये हो गया डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कहाँ कर दिया? प्रोविंस में। अभी डायरकी सिस्टम कहाँ है? सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों आप पे राज कर रहा है, सेंट्रल भी राज कर रहा है, स्टेट भी राज कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोविंस में नहीं, ये स्टेट में नहीं, ये सेंट्रल लेवल पे। लेकिन 1919 में डायरकी सिस्टम प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्टेट सब्जेक्ट्स, मतलब सेंट्रल का अलग सब्जेक्ट होगा और प्रोविंस का अलग सब्जेक्ट होगा, उस टाइम सेपरेट कर दिया गया।
उसके बाद साइमन कमीशन जो कि कंस्टिट्यूट किया गया था 1927 में टू सी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और अपना रिपोर्ट 1930 में प्लेस किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में वो देखा कि कैसा काम कर रहा है, तो इसके लिए साइमन कमीशन फॉर्म किया था ब्रिटिशर्स लोग। तो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाई कैमरल हो गया और डायरकी सिस्टम प्रोविंस में आ गया। सिंपल सा बात है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए ताकि अगले लेक्चर में इसका हम यूज़ करेंगे, जो अगला एक्ट आएगा उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल हो गया, प्रोविंस में आपको डायरकी सिस्टम हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस